गुड मॉर्निंग बेटा। तो जैसा हम फंडामेंटल चैप्टर्स कर रहे हैं, फंडामेंटल चैप्टर्स के पार्टनरशिप की फंडामेंटल में हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है रिलेटेड टू पास्ट एडजस्टमेंट। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। पास्ट एडजस्टमेंट्स हैं क्या? कभी कभी क्या होता है, फर्म अपना सारी जो है अकाउंटिंग कंप्लीट कर लेती है, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन भी हो जाता है, लेकिन सडनली उसे बाद में पता चलता है कि कुछ चीज़ें जो हैं कैलकुलेट करनी रह गई। उनमें से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी हो सकता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी हो सकती है, सैलरी, या फिर प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन जो है गलत रेशो में डिस्ट्रीब्यूट हो गया या हुआ ही नहीं, कोई भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो जब कभी भी ऐसी कोई सिचुएशन अराइज हो जाए तो कंपनी के पास क्या सोल्यूशन है? ईजी सोल्यूशन अगर देखा जाए तो पास्ट एडजस्टमेंट्स करना। अदरवाइज और सोल्यूशन में ये भी है कि पूरी अकाउंटिंग दोबारा की जाए। इट इज़ गोइंग टू बी अ वेरी लेंथी प्रोसेस। तो पास्ट एडजस्टमेंट क्या है? When the firm comes to know after closing the accounts that some errors or omission in the accounts. I am talking about the errors. Errors means suppose इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की जो परसेंटेज थी वो 6% थी, रेट तो था वो 6% था, बट 5% दे दिया गया, 6 नहीं दिया 5 दे दिया, या 5 था तो उसको हमने 15 दे दिया। तो ऐसी कुछ भी गड़बड़ जो होंगी उनको हम एरर्स में काउंट करते हैं। ओमिशन मीन्स रह गई, छूटी गई, नहीं हुआ, ठीक है। और वो कौन कौन सी हो सकती है? ओमिशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ओमिशन एंड एरर्स लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें कि रह गया या गलत डिस्ट्रीब्यूशन हो गई। देन ओमिटिंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, पेमेंट ऑफ सैलरी या कमीशन अगर ओमिट हो गया है, किसी पार्टनर को सैलरी मिल रही थी लेकिन हमने उसको दी नहीं और अपना अकाउंट क्लोज कर दिया। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में प्रॉफिट मे बी इन रॉन्ग रेशो, कि सपोज हमने बोला क्वेश्चन में कि 5:3:2 में डिस्ट्रीब्यूशन होनी है, लेकिन हमने इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो इसमें अगेन हमारे पास जो रेशो है वो डिफरेंट गलत हो गई, या ओमिशन ऑफ इट्स डिस्ट्रीब्यूशन, या हम उनको प्रॉफिट देना ही भूल गए, ठीक है। तो ऐसी कोई भी कंडीशन में हम पास्ट एडजस्टमेंट जो हैं बनाते हैं। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या होंगे टू सॉल्व द प्रॉब्लम? प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, मैं इजी वे आपको बता रही हूँ। सबसे पहले आपने चेक करना है कि कैपिटल जो गिवन है क्वेश्चन में वो कौन सी कैपिटल है, ओपनिंग कैपिटल है या क्लोजिंग कैपिटल है। मैं बार बार आपको बोलती हूँ कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कभी भी क्लोजिंग कैपिटल पे नहीं निकालना है, ओपनिंग पर निकालना है। तो अगर आपको क्लोजिंग कैपिटल दी होगी तो आप क्या करेंगे? आप सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे क्या? ओपनिंग कैपिटल, क्योंकि ओपनिंग कैपिटल पे ही इंटरेस्ट देना है। तो वो कैसे निकालनी है वो भी मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगी। देन नेवर कंप्यूट इंटरेस्ट ऑन क्लोजिंग कैपिटल, इस चीज़ को आप अपने दिमाग में बिठा लेंगे, दैट इज़ वाई मैंने इसको हाईलाइट कर दिया थोड़ा सा। देन फाइंड आउट द अमाउंट विच शुड हैव बीन रिसीव बट ओमिटेड। क्वेश्चन में एग्रीमेंट में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, क्वेश्चन में दी होती हैं कि भाई सैलरी देनी है, ये देना है, वो देना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, लेकिन हम उनको देना भूल गए। तो आपने ये चेक करना है कि क्या चीज़ें उनको मिल सकती थी जो उन्हें नहीं दी गई हैं, या क्या चीज़ें डिस्ट्रीब्यूट होनी थी जो नहीं की गई हैं, ठीक है। देन चेक द प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, ये ज़रूर चेक करना है। यहाँ पर आके बहुत बार गलती हो जाती है कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशो बच्चों को नज़र नहीं आ रही होती है, मिलती नहीं है, और दिमाग में चलता नहीं है कि अगर इफ़ रेशो इज़ नॉट गिवन तो आप क्या करेंगे? उसको इक्वली आपने डिस्ट्रीब्यूट करना है अमंग दी पार्टनर्स, या फिर कई बार बोला होता है कि कैपिटल रेशो में करना है। हम लोग बच्चों को जनरली माइंड में ये रहता है कि अगर रेशो हमको दी है 5:3:2 ऐसे दी है तो वही रेशो है, इनवर्ड्स कुछ लिखा होता है तो उसको ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। तो प्रॉपरली आपने क्वेश्चन रीड करना है कि क्या दिया हुआ है, ठीक है। अब इसको करना कैसे है? देखो बेटा, हम एक वर्किंग नोट बनाते हैं। अब इसमें करना होता है हम लोगों को एक पास्ट एडजस्टमेंट, एक एंट्री देनी होती है, एक सिंगल एंट्री हमने बनानी है। तो उसके लिए हम एक वर्किंग नोट बनाते हैं जिसका नाम होता है पास्ट एडजस्टमेंट टेबल, ठीक है। अब उसका एक छोटा सा फॉर्मेट दे रही हूँ। यहाँ पर पर्टिकुलर्स हैं, यहाँ कुछ कॉलम्स बनाए हैं मैंने। जो लास्ट वाला होगा वो फर्म के लिए होगा, और जो ये आगे मैंने ये कॉलम्स बनाए हैं ये हैं पार्टनर्स के। देखो, अगर आपके पास 5 पार्टनर हैं तो आपने 5 कॉलम्स बनाने हैं। 2 पार्टनर थे तो मैंने 2 बनाए। अगर सपोज 3 पार्टनर हैं तो मैं 3 कॉलम्स, यहाँ पे एक्स, वाई और जेड, ठीक है। और हर कॉलम को 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है, डेबिट और क्रेडिट में। फर्म को भी डेबिट एंड क्रेडिट में डिवाइड करना है, ठीक है। क्रेडिट का मीन्स पॉजिटिव होता है, जब भी किसी को मिलेगा तो उसके अकाउंट में क्रेडिट में डाला जाएगा, और जब उससे लेंगे तो वो डेबिट में डाला जाएगा। ऐसे ही फर्म के लिए, ठीक है। अब देखो, जो पार्टनर्स हैं
वो फर्म से ऑपोजिट होती हैं। अगर पार्टनर को मिलेगा तो पार्टनर के अकाउंट में क्रेडिट होगा, लेकिन फर्म के अकाउंट में क्या होगा, डेबिट, क्योंकि फर्म दे रहा है और पार्टनर ले रहा है। ठीक है, ये चीज़ आपने ध्यान में रखकर अपने अकाउंट को बनाना है। उसके बाद ये हमारा एक फॉर्मेट है जिसको लेकर हम चलते हैं। सारी चीज़ें जो भी चीज़ें उनको देनी होंगी वो हम इसमें डालेंगे और फिर कंप्यूट करके एक एंट्री बनाई जाती है। अब वो एंट्री होगी तो वो क्या होगा, जो भी हमारा यहाँ पर आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ दिस वर्किंग नोट आंसर निकल के आएगा, उसके बेस पे हमारी एंट्री बनेगी। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को आपको, इस टॉपिक को आपको समझाने के लिए एक क्वेश्चन करके दिखा रही हूँ। आप उस क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे। इजी है, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये। देखो क्वेश्चन है ओल्ड बुक में, क्वेश्चन नंबर 69 है, आप अपनी बुक्स में चेक कर सकते हैं। A, B and C were partners in a firm. On 1st April 2016, their capital stood at 50, 25 and 25 respectively, as per the provision of the partnership deed. देखो A, B, C तीन पार्टनर्स हैं यहाँ पे, और 1 अप्रैल को उनकी कैपिटल्स दी है 50, 25 एंड 25। डेट क्या दी है 1 अप्रैल 2016। दैट मीन्स कौन सी कैपिटल है ये, ओपनिंग कैपिटल है। तो अब ये क्लोजिंग कैपिटल नहीं है, तो सीधे अगर इंटरेस्ट दिया होगा तो सीधे सीधे इस पर निकाल दिया जाएगा। अब उन्होंने बोला है एज पर द प्रोविजन ऑफ द पार्टनरशिप डीड बनाई गई है, और डीड में क्या बोला है कि सी को सैलरी मिलेगी 1500 पर मंथ। पार्टनर्स वर एंटाइटल टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% पर एनम। पार्टनर्स को 5% के हिसाब से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा। सी को सैलरी मिलेगी 1500 हर महीने की। देन प्रॉफिट्स वर टू बी शेयर्ड इन द रेशो ऑफ कैपिटल। अब देखो जो मैं बात बोल रही थी, प्रॉफिट कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, रेशो ऑफ कैपिटल्स। जिस रेशो में उनकी कैपिटल्स डिस्ट्रीब्यूशन है उसी रेशो में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा। द नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च ऑफ 45,000 वॉज डिवाइडेड इक्वली। देखो एक और गलती, प्रॉफिट कैसे डिवाइड किया है, 45,000 का प्रॉफिट कैसे डिवाइड किया, इक्वली। क्यों किया इक्वली, जबकि उन्होंने बोला है रेशो ऑफ कैपिटल। ठीक है, विदाउट प्रोवाइडिंग फॉर द अबव टर्म्स, ये तीनों ही उन्होंने नहीं दी और प्रॉफिट को बराबर बांट लिया। ठीक है, तो अब क्या करना है, उन्होंने बोला पास एन एडजस्टमेंट एंट्री टू रेक्टिफाई दी अबव एरर। आपको एक एडजस्टमेंट एंट्री बनानी है। ठीक है, तो चलो एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे मैं क्वेश्चन नंबर लिख दूँ, क्वेश्चन नंबर 46 है। मैं यहाँ पे वर्किंग नोट में बनाने वाली हूँ, दिस इज़ दी वर्किंग नोट। ओके, वर्किंग नोट में बनाने वाली हूँ पास्ट एडजस्टमेंट टेबल। ठीक है, पास्ट एडजस्टमेंट टेबल। 3 पार्टनर्स हैं तो 4 कॉलम्स बनेंगे, एक कॉलम बनेगा फर्म का, 3 बनेंगे पार्टनर्स के। ठीक है, बहुत ध्यान से देखेंगे कि मैं कैसे बना रही हूँ। यहाँ पे लिखना है आपने पर्टिकुलर्स, पार्टनर्स के नाम है A, B, C, ये लिखा मैंने A, B और C, और जो लास्ट कॉलम होगा वो आपके फर्म का होगा। इसको डिवाइड कर देंगे 2 पार्ट्स में। फर्स्ट डेबिट में, देन क्रेडिट, डेबिट, क्रेडिट, डेबिट, क्रेडिट, डेबिट एंड क्रेडिट। ठीक है, अब क्वेश्चन सॉल्व करते हुए हमारा पहला स्टेप रहेगा कि जो भी प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन की गई है उसको वापस लिया जाए। तो मैं यहाँ लिखूंगी प्रॉफिट टेकन बैक। अच्छा बताओ किस रेशो में उनको बांट के दिया था, इक्वली ना। तो अगर मैंने इक्वली दिया है तो मैं इक्वली ही वापस लूँगी, मैं उसको किसी और रेशो में थोड़ी वापस ले सकती हूँ। प्रॉफिट कितने का था, प्रॉफिट था मेरा 45,000 का, और वो कैसे वापस लेना है, मैंने अगेन इक्वली। कितने पार्टनर्स हैं, 3, तो 45,000 को 3 से डिवाइड किया तो मैंने, मेरे पास कितना आ जाएगा 15,000। ए से वापस ले रही हूँ, मैंने आपको बोला डेबिट, जब उससे लिया जाएगा तो माइनस में, दिया जाएगा तो प्लस में, यानी क्रेडिट में। ठीक है, तो ए से वापस ले रही हूँ, तो कितना वापस ले रही हूँ, ए से मैं 15,000, बी से भी 15,000 और सी से भी 15,000, क्योंकि उनको बराबर ही बांट के दिया था। अब ये 15 कंपनी के पास, फर्म के पास वापस आ गया तो फर्म की क्रेडिट हो गया, 45,000 फर्म को वापस मिल गया तो पॉजिटिव में। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। ओके, नाउ नेक्स्ट, अब क्या क्या रह गया था, देखो सी को सैलरी देनी रह गई थी, तो आप यहाँ लिखेंगे सैलरी कितनी देनी है, 1500 पर मंथ, 12 मंथ के हिसाब से। 15
मंथ 1500 पर मंथ के हिसाब से। तो ये कितनी बनी हमारे पास? हमारे पास बन रही है 18,000, ठीक है, 18,000 की, 18,000। और ये 18,000 हमने किसको देना है? सी को। तो देखो यहाँ के से सीधे सी के अकाउंट में क्रेडिट, क्योंकि उसको मिलने जा रही है, तो यहाँ पर 18,000 उसके क्रेडिट में, और ये फर्म दे रहा है तो फर्म के अकाउंट में डेबिट। साथ के साथ ही करना है आपने, कोई भी चीज़ें बात के लिए नहीं छोड़नी है, ठीक है। देन नेक्स्ट इज पार्टनर्स वर एंटाइटल टू इंटरेस्ट। पार्टनर्स को मिलना है अभी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और वो कितना है आप यहाँ लिख सकते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितनी है? 5%, ठीक है। अब क्योंकि ओपनिंग कैपिटल ही गिवन है तो सीधे सीधे निकाल लेते हैं। 50,000 का 5% कितना आएगा मेरे पास? बोलो 2500। तो उसको देना है मैंने। देन 25,000 का 5% है 1250। देन नेक्स्ट में है मेरे पास, इसको भी 1250, क्योंकि इसकी भी सेम ही रेशो चल रही थी हमारी, है ना, ठीक है। ओके, आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा बेटा। अब थोड़ा सा क्वेश्चन को और ध्यान से समझना है आपने कि यहाँ पर जो आपको क्वेश्चन गिवन है इसमें कौन कौन सी चीज़ें बोली गई हैं, कौन सी नहीं बोली गई हैं, इसको आपने ज़रा ध्यान से करके फिर ही अपने क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना स्टार्ट करना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट इज टोटल। अब इसका हम टोटल लिखेंगे 2500 और 1250 और 1250 अगेन 25 हो गया, तो टोटल कितना बन गया? 5,000। देखो यहाँ क्रेडिट में है तो फर्म के डेबिट में आएगा कितना? 5,000, ठीक है। थोड़ा से अपने इंक्रीज कर लें इनको, क्योंकि थोड़ा सा हमें और ज़रूरत है अभी। ओके, देन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया हमारा। इसके बाद इन्होंने कहा था प्रॉफिट इज टू बी शेयर्ड इन द रेशियो ऑफ कैपिटल। कैपिटल की रेशो में डिस्ट्रीब्यूशन करनी है, और कोई चीज़ हमारी रही नहीं है। तो पहले तो मैं आपको बताऊं इसकी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे निकाली जाएगी, रेशो कैसे। 50,000, 25,000 एंड 25 दी है, तो ये सारा कट के हमारे पास क्या आ जाएगा? 2:1 की रेशो में डिस्ट्रीब्यूशन करनी है, ठीक है। अब आप देखो क्या करेंगे हम। 2 लाइन्स हमने छोड़ दी। सबसे पहले फर्म के कॉलम को पकड़ना है। आई डोंट थिंक कि और कुछ बचा है। हमने सैलरी दे दी, हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी दे दिया, बस प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन रह गए हैं और कुछ नहीं है, ठीक है। तो आप देखो दोनों में कौन सी साइड का टोटल हमारे पास बड़ा है? क्रेडिट का टोटल बड़ा है। आप क्रेडिट के टोटल को नीचे लिखेंगे 45,000, यहाँ लिखा 45,000 फर्म का टोटल। हम बैलेंस करने जा रहे हैं, मैं बैलेंसिंग फिगर निकाल रही हूँ। 45 में से ये ऊपर की अमाउंट्स हमने माइनस करनी है, ठीक है। तो ये मेरे पास निकल के आ रही हैं 22,000, 22,000, ठीक है। अब ये 22,000 को डिस्ट्रीब्यूट करना है, डिस्ट्रीब्यूशन अमंग दी पार्टनर्स। और ये किस रेशो में होगी? अब 2:1 की रेशो में, ठीक है। तो मैं यहाँ करके दिखाती हूँ आपको। 22,000 मल्टीप्लाइड बाय 2/4, 2 + 1 + 1 कितना बना? 4, 2/4 ये मिलने जा रहा है ए को। तो ये हुआ मेरे पास 11,000। तो इसको यहाँ डेबिट में है तो इसको मिलने वाला है 11,000। देखो हमने अर्लियर उसको कितना दे दिया था? 15 दिया था, जबकि उसको मिलना था 11,000, ठीक है। और दूसरे को कितना मिलेगा? उसको मिलना है 5,500 और इसको भी मिलना है 5,500, ठीक है। तीनों को हमने ये 22 जो 1000 है मेरे पास, इसको हमने बांट के इनको दे दिया, ठीक है। तो अब क्या करेंगे? अब जैसे हमने फर्म का टोटल किया था ऐसे ही हम हर कॉलम का टोटल करेंगे। इसका टोटल है 15,000, इसका हो गया 13,500, यहाँ पर आया 15,000, यहाँ पर आया मेरा
सॉरी 6750 6750 देन 15,000 और यहाँ पर आ रहा है मेरे पास 24,750। ठीक है, अब क्या करेंगे, 1 2 3 4 5 6 यहाँ तक तो ये तो बैलेंस है, इसको तो कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। हमने अमंग दी पार्टनर्स देखना है। पहले इनके कॉलम्स को मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर दूँ कि कितने कितने कहाँ कहाँ। ये इसका डेबिट क्रेडिट, ये इसका डेबिट क्रेडिट, ये इसका डेबिट क्रेडिट। ठीक है, देखो ए के कॉलम में डेबिट बढ़ा है या क्रेडिट? डेबिट बढ़ा है, आप यहाँ लिखेंगे डेबिट। बी के कॉलम में कौन सा बढ़ा है? डेबिट। सी के कॉलम में कौन सा बढ़ा है? क्रेडिट। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, 15 में से 13,500 माइनस कर देना है। माइनस करके हमारे पास जो अमाउंट आएगी वो आप यहाँ पर लिखेंगे। कितनी आई मेरे पास? 1500। इन दोनों का डिफरेंस लिखा मैंने। यहाँ पर भी इन दोनों को माइनस करके हम यहाँ पर लिखेंगे, कितना आएगा मेरे पास? 8,250। ये डेबिट में। अब यहाँ 24,750 में से 15,000 माइनस करना है, आपके पास आएगा 750,99750। क्या निकला मेरे पास? मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर देती हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। देखो यहाँ पर बैलेंस जो था डेबिट वाला बड़ा था तो मैंने लिखा डेबिट, यहाँ पे भी डेबिट वाला बड़ा था, मैंने लिखा डेबिट। यहाँ क्रेडिट वाला बड़ा था, सॉरी क्रेडिट वाला बड़ा था तो हमने लिख दिया यहाँ पे क्रेडिट, और इनके बैलेंसेस ये आए, हमने उन्हीं के कॉलम को बैलेंस किया। ठीक है, तो अब मेरी जर्नल देखो कितनी ईजी है बननी। जिस जिसको डेबिट किया है वो जर्नल में डेबिट होंगे। तो यहाँ ए जो है हमारी, जो हम एडजस्टमेंट एंट्री बनाएंगे उसमें क्या लिखेंगे? एज कैपिटल अकाउंट डेबिट। बी जो है ये भी डेबिट में है, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट 2। अब क्योंकि ये क्रेडिट में है तो ये सी यहाँ जाएगा, सीज कैपिटल अकाउंट। अमाउंट कितनी कितनी है? ए की अमाउंट है 1500, बी की अमाउंट है 8,250 और सी की अमाउंट है 9,750। बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री पास। देखो बेटा, सिर्फ इस एक एडजस्टमेंट एंट्री के लिए आपको नंबर मिलने हैं, बट अगर आप ये प्रॉपरली नहीं बनाएंगे आप ये एंट्री नहीं बना सकते। ठीक है, तो दिस इज़ ऑल अबाउट पास्ट एडजस्टमेंट। कुछ और क्वेश्चंस भी मैं इसके सॉल्व करूँगी अगली वीडियो में, तब तक आप इसको ज़रा ध्यान से देखेंगे कि पास्ट एडजस्टमेंट एंट्री आपने कैसे बनानी है। ठीक है, ये है आपकी पास्ट एडजस्टमेंट एंट्री। आपने रेक्टिफाई कर दिया। अब देखो, किसको 15 मिल रहा था उसको देना था 11, 15 मिल रहा था 5500 देना था, इसको कितना ज़्यादा बेनिफिट हो गया था इसे, अब वो इतना वापस कर रहा है ना। ठीक है, और इसको बेचारे को कितना लॉस हो रहा था, अब ये इतना गेन करने वाला है। क्लियर है? चलो, थैंक यू सो मच।